मॉर्निंग डियर्स, सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2655 के आसपास था और हमारी एनालिस कुछ इस तरह थी कि अगर तो ये 2656 वाला जो एरिया है, इससे अगर ये रिजेक्ट होता है तो नीचे आ सकता है, और यहाँ से अप अगर जाता है तो फिर 2667 से 71 वाला जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर जैसा मैंने कल बताया था एनालाइज में कि ये एक दफा यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, तो मूवमेंट किस तरह हो सकती है, ये भी पॉसिबल है कि ये नीचे से थोड़ा बहुत नीचे से जो है वो नीचे मूव कर जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट कोई सपोर्ट पे नहीं थी। मैंने ये आपको कल एनालाइज के अंदर बताया था कि यहाँ मार्केट को आना ही आना है। आप कल की एनालाइज देख लें, उसमें मैंने यही कहा था कि यहाँ आना ही आना है 2634, तो इसको देखना ही देखना है। फिर ये यहाँ से आके देखे, इस एरिया से रिजेक्ट हो या फिर ऊपर वाले से हो या फिर ऊपर से, वो फिर मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से होगा। आप किस तरह जज कर लेवल्स के ऊपर हमें जज करना है। और लेकिन ये है कि इसको यहाँ से रिजेक्ट होना था। उसके बाद मैंने बताया था 2656 का एरिया, यही 2656 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यही एरिया होगा। और अगर इससे नीचे उतर उतर जाता है और इसको दोबारा जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो फिर मतलब यहाँ से चांस हो जाएंगे इसके यहाँ तक आने के। देखिए, ये ऐसा ये होता है कि अगर मार्केट ऑलरेडी रिजेक्ट हुई हुई हो जिस लेवल से, तो अगर उसके बाद वाला लेवल है उसके नीचे अगर क्लोज करे और दोबारा उस वहां उस लेवल को जो है वो एज ए रेजिस्टेंस एरिया ले ले, तो फिर मतलब ये समझ आ जाता है कि इसको ऊपर नहीं जाना। अब यहाँ तो बिल्कुल लगता है कि यहाँ नहीं इतना ज्यादा अंदाजा होगा कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, ये जैसे मैंने दिया था 2656 का एरिया, यहाँ देखें आप, पहले इसको नीचे ब्रेक किया है, M15 के दो क्लोज लगे हैं और उसके बाद इसको बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट किया और उसके बाद ये सीधा 2634 के एरिया पे, तो यही था। इस एरिया का मैंने यही बताया था कि यहाँ से मजीद सेलिंग ना देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बुलिश होने के चांसेस हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एरिया ब्रेक हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो दो बार ट्राई की है 39 और 40 42 तक ऊपर जाने की। तो ऐसा होता है कि जो सपोर्ट एरियाज में बताया जाता है कि ये ऐसा एरिया है जहां से बुलिश होने के चांसेस हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं। अगर तो मार्केट उसको प्रॉपर टेस्ट करे या फिर वहां से सेटअप बनाए तो फिर एक अच्छी बाइंग मिलती है, लेकिन अगर उस एरिया को ब्रेक कर भी दे तो भी वो ज्यादा नीचे नहीं जाता। फिर भी इस तरह की पोजीशन, मतलब इस लेवल की जो है वो यही पोजीशन थी। मैंने इसलिए कहा था कि 34-30 जो एरिया जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आप सेलिंग मत करिएगा। पोजीशन नहीं थी, जब पूरा जोन ब्रेक हो गया तो मार्केट वीक तो है, लेकिन ये है कि फिर भी इसने तकरीबन 100 पिप्स के करीब वो अप लगाया, उसके बाद फिर नीचे, और फिर यहाँ से दोबारा अप। तो इस तरह की मूवमेंट होती है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो 26-25 से लेकर 17 ये तकरीबन 80 पिप का जोन बन रहा है। कुछ बड़ा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड भी हो सकता है, मतलब यहाँ 19 तक भी हो सकता है, 17 तक भी हो सकता है। ये एक मेजर जोन बन रहा है यहाँ पर। और अपसाइड जो है वो मेजर रेजिस्टेंस जो एरिया है वो 2651 से 55 रहेगा। अब इसके बीच में ही सिचुएशन सारी होगी, क्योंकि ये पहले इस एरिया को, और इससे पहले आप देख रहे हैं कि इस एरिया को इस तरह से यहाँ से ऊपर जो है वो 81 का एरिया था, ये वहां से रिजेक्ट था, और रिजेक्ट होने के बाद ये दोबारा जो है वो 76 से रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद ये जो है वो 67 वाले एरिया से हुआ। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये आपको ब्रेक हुए है अभी भी, और ये कल जो है वो आप ब्रेक करने के बाद ही नीचे आया था। तो अब दो सिचुएशन हो बन सकती है यहाँ पर। इसको अगर देखें, ये मेजर सपोर्ट है, शेडो ब्रेक जरूर हुआ है,
तो यहाँ पर दो चांसेस हैं, ये तो ऊपर की तरफ ब्रेक है, ये भी ब्रेक है। अब अगर इस एरिया के साथ यही होता है जो इस एरिया के साथ यहाँ से हुआ और इसके साथ यहाँ से हुआ, तो फिर यहाँ से जो है वो गोल्ड आएगा। ये एरिया होगा फर्स्ट। अगर इसके नीचे आपने H4 का क्लोज और स्टे देखना है, उसके अलावा यहाँ से जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये दोबारा 28 तकरीबन 28-29 तक जाने के बाद जो है वो इस तरह, लेकिन ये है कि इसके नीचे H4 का क्लोज लगे, फिर जो है वो H4 का क्लोज देने के बाद ये ट्राई करेगा यहाँ तक, और यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ तक आ सकता है। इस तरह की पोजीशन बनेगी नीचे की तरफ। आज न्यूज़ भी हैं, और आज जो है वो नया मंथ भी स्टार्ट हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। लेवल टू लेवल मार्केट को देखिएगा, इसको ब्रेक छोड़ आया है, ये भी ब्रेक है और ये भी ब्रेक है, दोनों चीज़ें हैं। और अगर इसको वैसे देखें तो ये भी यहाँ से जो है वो रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है। लेकिन सपोर्ट के साथ जो किया है, इससे यही दो चीज़ें हो सकती है, या तो फिर ये इस एरिया को भी ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ये पोजीशन बनेगी इस तरह, और यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है, क्योंकि ये एरिया अगर ब्रेक हो गया और यहाँ इसके ऊपर H4 का क्लोज लग गया 55 के ऊपर, और यहाँ से स्टे कर गया, तो फिर ये दोबारा बुलिश साइड हो सकता है। लेकिन फिर भी ऊपर के एरियाज काफ़ी जो है वो रहेंगे, डेंजरस रहेंगे। कहीं से भी मार्केट फास्ट गिर सकती है, क्योंकि इन लेवल्स के साथ अब कुछ नहीं रहा। यही ऐसा एरिया है जो यहाँ से गिरती हुई मार्केट को रोक सकता है। जो वो भी शेडो ब्रेक है, वो भी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि ये मतलब इसके बॉटम तक आ जाए या फिर इसके नीचे भी चला जाए। तो ये आप देख लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, आपने किस तरह देखना है, हमारे लेवल किस तरह काम करते हैं और कितनी उसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी है, वो आपके सामने है। अगर तो ये 34 को ब्रेक करता है, तो ये फिर दोबारा आएगा 25 पे, और यहाँ से फिर दोबारा ये एरिया ब्रेक है। अगर ये दोबारा आ जाता है यहाँ पर और इसको अगर टेस्ट कर लेता है, यहाँ से बुलिश सेटअप दे सकता है, तो फिर इसका फर्स्ट टारगेट यही होगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और अगर इसी एरिया से 34-32 से ऊपर इससे ऊपर निकलता है, और तो फिर इस तरह की पोजीशन होगी। और 51 से 55 जो है वो इससे ऊपर बाइंग जो है वो, अगर ये फास्ट ब्रेक करके निकलता है तो एक अलग बात है। और अगर ये यहाँ रुक गया, तो फिर इसके बाद सेम पोजीशन होगी। ये रुकने का मतलब ये है कि जो ये देख रहे हैं ना आप, कल जो ये पोजीशन बनी है, इस तरह से लेवल के पास आके अगर मार्केट रुक जाती है और रिजेक्ट होने लग जाती है, तो फिर ऐसा ही होगा। ये 51 से 55 पे बड़ा जो है वो ध्यान रखिएगा। और ये भी हो सकता है ये इसको नीचे आ जाए यहाँ तक, और फिर यहाँ से दोबारा भी अप हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, ये है कि अगर इसके नीचे H4 का क्लोज करे, तो फिर ये यहाँ 29 तक जाकर दोबारा नीचे आएगा, ऐसा होगा। ठीक है, इस एरिया ये 2600 वाला एरिया, इससे ज़्यादा तो बाएं मतलब आपके पास सेलिंग नहीं है नीचे कोई भी। अगर ये इतना होल्ड कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। कल भी देखें बहुत अच्छी ट्रेड्स रही यहाँ पर। हमारी सेल की कंफर्मेशन थी, मैंने कल भी बताया, कल एनालाइज में बताया था कि मार्केट ने गिरना है, यहाँ से गिरे या फिर ऊपर जाके गिरे, कहीं से भी गिरे, लेकिन गिरना है इसने। और मैंने यही बताया था कि 34 का एरिया टेस्ट करेगा, वो इसकी मजबूरी है। और इसी हिसाब से जो है वो आपने देखना है। ऊपर के एरियाज अभी भी थोड़े डेंजरस हैं, लेकिन 51-55 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छी नज़र रखिएगा। यहाँ की रिजेक्शन इसको 2600 भी ले जा सकती है, और इसका ब्रेकआउट इसको बुलिश भी दे सकता है। अब लेवल टू लेवल ही मार्केट को ऊपर देखिएगा। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और मूवमेंट मुझे कुछ इस तरह ही नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।